नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि गर्मियों के मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि इम्यूनिटी बच्चों की हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश का मौसम हो। यदि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या बच्चों को खिलाना चाहिए और क्या चीजें हमें गर्मियों के मौसम में बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे बात करूंगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे के खाने में आप हरी सब्जियां जरूर शामिल करें। आप देख रहे होंगे कि गर्मियों का मौसम है, अभी बहुत सारी हरी सब्जियां अभी भी आ रही हैं। गिलकी, भिंडी, लौकी, खीरा, ककड़ी, टमाटर, इस तरह की हरी सब्जियां ये बच्चे के खाने में जरूर शामिल करें, क्योंकि हरी सब्जियों से इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो बच्चे प्रतिदिन अपने खाने में हरी सब्जियां खाते हैं वे बच्चे काफी हद तक स्वस्थ रहते हैं। उनको बात बात पे होने वाली मौसमी बीमारियां, वायरल फीवर, ये बीमारियां बहुत कम होती है। इसलिए बच्चे के खाने में हरी सब्जी और सलाद आप जरूर शामिल करें। और दोस्तों, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग भारत के निवासी हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में कई तरह की हरी सब्जियां हैं जो अनेक देशों में बिल्कुल नहीं है। मतलब लोग वहां पर तरसते हैं हरी सब्जियां खाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर हरी सब्जियां प्रचुर मात्रा में हैं। इसलिए उसका फायदा उठाइए और अपने बच्चों को सभी हरी सब्जियां बदल बदल कर खिलाइए, ताकि सारा न्यूट्रिशन उनके शरीर में जाए। हरी सब्जियों के बाद दोस्तों मैं आता हूं फलों के ऊपर। विटामिन सी से युक्त फल बच्चों को आप दें, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़े। क्योंकि विटामिन सी से युक्त फल आप जब बच्चों को देते हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ती है और बच्चे बात बात पर बीमार नहीं होते। तो जैसे आप बच्चे को ऑरेंज खिला सकते हैं, मैंगो खिला सकते हैं, अनार खिला सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं तो आंवला विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है। आंवले में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है और आंवला हमारे भारत देश की एक उपज है। हमारे भारत देश में घर घर में आंवला होता है। तो दोस्तों, आंवला प्रतिदिन अपने बच्चे को आपको जरूर खिलाना चाहिए और गर्मियों के मौसम में तो स्पेशली आंवला आपको खिलाना चाहिए, क्योंकि आंवला पित्त को भी बैलेंस करता है। जिन बच्चों को पेट में दर्द की शिकायत होती है, जो बच्चे एसिडिटी की शिकायत करते हैं, जिनको सीने में जलन बताते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, तो वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर सीने में जलन हो रही है। तो कई पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे पास ओपीडी में लेकर आते हैं। उनको लगता है कि अरे बच्चे को सीने में दर्द बता रहा है, कहीं बच्चे को हार्ट से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, हार्ट से रिलेटेड बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे का डाइजेशन अच्छा नहीं है, इसलिए बच्चा यहाँ पर दर्द बता रहा है। आप बच्चे को प्रतिदिन आंवला खिलाइए। आंवला खाने से क्या होगा, आंवला पित्त को बैलेंस करता है। पित्त बैलेंस होगा बॉडी में तो ये सारी शिकायतें जो हैं खत्म हो जाएगी। बच्चे का डाइजेशन भी स्ट्रांग होगा और बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। तो आंवला आप किसी भी फॉर्म में बच्चे को खिलाएं। चाहें तो आप, यदि बच्चे को मीठा पसंद है तो आप आंवले की कैंडी आती है, मीठी कैंडी खिला सकते हैं। यदि बच्चे को नमकीन आंवला पसंद है तो आंवले की खट्टी मीठी कैंडी भी आप खिला सकते हैं। या आंवले का मुरब्बा हर घर में आप बना सकते हैं और आंवले का मुरब्बा बच्चे को खिला सकते हैं। तो जिस भी फॉर्म में बच्चे को पसंद आए उस फॉर्म में आंवला खिलाइए, लेकिन प्रतिदिन अपने बच्चे को आंवला जरूर दें। इसके अलावा आंवले में अनेक सारे गुणधर्म होते हैं, वो सब यहाँ पर बता पाना एक वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज आंवले के अंदर होती है। इसलिए आप लोग अपने बच्चे को आंवला जरूर खिलाएं और इम्यूनिटी पर्पज से तो मेनली जरूर आंवला बच्चे को आप दें। तीसरी बात जो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गर्मियों के मौसम में अपने बच्चे को दोपहर में रेस्ट भी जरूर करवाएं, आप सुलाएं उसको। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद के शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि गर्मियों में दिवा स्वप्न करने से, मतलब दिन में सोने से बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चे स्ट्रांग रहते हैं। क्योंकि दिन में जब बच्चे सोते हैं उससे कफ बैलेंस होता है, बच्चों के शरीर में जो कफ होता है वो बैलेंस होने से बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। इसलिए गर्मियों के मौसम में जरूर बच्चों को दोपहर के समय 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए आपको सुलाना चाहिए। बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप बच्चे को बैलेंस्ड डाइट दें। आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा 50% से अधिक होना चाहिए। ज्यादा प्रोटीन रहेगा तो बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इसलिए बच्चों के खाने में दालें, राजमा, छोला, लेग्यूम, सीड्स ये जरूर शामिल करें, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। दोस्तों, खाने से जितनी इम्यूनिटी बढ़ती है उतना ही हमें लिक्विड की तरफ भी सोचना होगा, क्योंकि जितना आप खाने को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उतना ही पानी का इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में पानी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पिलाएं। एक दिन में कम से कम 1.5 से 2 लीटर हमें पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से भी बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है।
क्योंकि जब शरीर में पानी की कमी नहीं रहेगी तो बॉडी हाइड्रेट रहेगी, हाइड्रेट बॉडी रहेगी, गला अच्छा रहेगा, तो उससे जो इन्फेक्शंस होते हैं, अपर इन्फेक्शंस होते हैं, ये होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाते रहें। ज्यादा पानी पिएगा बच्चा तो उससे बच्चे को लू लगने की संभावना भी बिल्कुल नहीं होगी। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखें कि पानी के साथ साथ आप नींबू का पानी, आम का पन्ना, जल जीरा ये बच्चे को देते रहें। लेकिन लिक्विड डाइट आप गर्मियों में बच्चे को जरूर देते रहें। इससे भी बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और बच्चे के ऊपर ये दूसरे सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होते हैं इनका असर होना कम हो जाता है। दोस्तों, हम भारतीयों की रसोई में जो मसाले उपलब्ध हैं वे सभी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे किचन में हल्दी होती है, हल्दी बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीवायरल होती है। तो हल्दी से बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो यदि बच्चों को सर्दी खांसी और आप देखिए, आप रात को सोते समय जब उसको हल्दी वाला दूध दे देते हैं तो बच्चे को 2-3 दिन में ही आराम मिल जाता है। तो आप बच्चे के खाने में आप ये मसालों का प्रयोग जरूर करें, जैसे हल्दी, दालचीनी, लौंग, इनका प्रयोग करें मसालों के रूप में। उससे भी बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और बच्चा हमेशा स्वस्थ रहता है। दोस्तों, गर्मियों में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप उसको बादाम और अखरोट भी खिला सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि गर्मियों में बादाम नहीं खिलाना चाहिए, अखरोट नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप खिला सकते हो, लेकिन एक शर्त यह है कि आपको उसको गलाकर खिलाना है। आप रात को सोते समय पानी में उसको भिगो दीजिए, 2 से 3 बादाम पानी में भिगो दीजिए, 2 से 3 अखरोट पानी में भिगो दीजिए, और जब आप बच्चा सुबह सोकर उठता है उस समय अच्छे से उसको चबा चबा कर खाने के लिए बोलिए। तो इस तरह से आप बादाम बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन गलाकर देना है। जब हम उसको पानी में भिगोकर बादाम को सुबह देते हैं तो जो उसकी गर्मी होती है, गर्मी का इफेक्ट शरीर में खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप बादाम और अखरोट का प्रयोग भी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आता हूं कि कौन सी ऐसी औषधियां हैं जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है और बच्चा स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तुलसी की। तुलसी हर घर में उपलब्ध है, लेकिन तुलसी बहुत अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, उससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो आप घर में तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी के पत्तों का काढ़ा बच्चों को पिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा काढ़ा पीना टफ होता है, बच्चों को बहुत मुश्किल से पिलाना होता है। इसीलिए आप चाहें तो तुलसी का अर्क ले सकते हैं। आप 1 चम्मच पानी में 1 बूंद तुलसी का अर्क डाल सकते हैं। यदि छोटे बच्चे हैं, थोड़ा बड़े बच्चे हैं तो 2 बूंद या 3 बूंद अर्क डाल सकते हैं और प्रतिदिन अपने बच्चे को दे सकते हैं। इससे भी बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और यदि बच्चा बड़ा है, बच्चा काढ़ा पी सकता है, तो आप आधा चम्मच या 1 चम्मच काढ़ा प्रतिदिन बच्चे को तुलसी का बना के दे सकते हैं। उससे भी बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट औषधि के ऊपर मैं आऊंगा दोस्तों, गिलोय, जिसे हम गुडुची भी कहते हैं। गिलोय आयुर्वेद का सबसे बेस्ट इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, जो हम कहूं कि बहुत ही अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। और आपको हर जगह, हर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास या वैद्य के पास गिलोय जरूर मिलेगा। गिलोय से बच्चे की इम्यूनिटी बहुत तेजी से इंप्रूव होती है, इसलिए सभी बच्चों को आप चाहें तो आप गिलोय दे सकते हैं। अब बात आती है कि गिलोय किस फॉर्म में हमें बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है। तो गिलोय दोस्तों, या जिसे हम गुडुची कहते हैं, गिलोय की गोलियां आती हैं जिसे हम गिलोय घनवटी कहते हैं। तो आप बच्चे की उम्र के अनुसार आधा गोली या 1 गोली आप दिन में 1 बार दे सकते हैं। या गिलोय का सत्व आप यूज कर सकते हैं। सत्व मीन्स होता है उसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म यूज किया जाता है। वो एक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, टेस्टलेस होता है, तो उसका टेस्ट भी कड़वा नहीं होता। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको आप इतना सा आधा चुटकी या 1 चुटकी गिलोय का सत्व लेकर उसको आप शहद में मिलाकर या माँ के दूध में मिलाकर भी बच्चे को चटा सकते हैं। तो क्योंकि गिलोय का सत्व टेस्टलेस है, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। आप आसानी से बच्चे के दूध में मिलाकर भी दे सकते हैं और आसानी से बच्चा उसको खा भी लेता है। तो गिलोय की घनवटी आप दे सकते हैं, सत्व फॉर्म में दे सकते हैं। बड़े बच्चे हैं, किसी को जूस पीना पसंद होता है, तो गिलोय का स्वरस या जूस बनाकर भी आप बच्चे को दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2 औषधियां हो गई, तुलसी, गिलोय। अब मैं आता हूं अश्वगंधा के ऊपर। अश्वगंधा से भी बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और बच्चे स्वस्थ होते हैं, बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ते। तो अश्वगंधा भी आप ऐसे अलग अलग फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा कहते हैं कि हम अश्वगंधा थोड़ा गर्म होता है, तो गर्मियों में हम थोड़ा सा उसको कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और सर्दियों के लिए तो बेस्ट औषधि होती है, लेकिन गर्मियों में भी हम दे सकते हैं, लेकिन कम मात्रा देंगे। और उसको हम दूध में मिलाकर अलग अलग फॉर्म में, यदि हम अश्वगंधा का चूर्ण दे रहे हैं तो हम उसको दूध में मिलाकर दे सकते हैं, या उसका जो है हम शहद में मिलाकर दे सकते हैं, या अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग फॉर्म में भी हम अश्वगंधा बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सर्दियों के मौसम में आप च्यवनप्राश को दूध के साथ बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। अभी आप मत दीजिए, लेकिन सर्दियों के मौसम में आप चाहें तो च्यवनप्राश को दूध के साथ में
आप दे सकते हैं। अब दोस्तों मैं आऊंगा लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे अच्छी जो चीज है बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो है स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन एक बहुत अच्छी दवाई होती है, एक औषधि होती है जो हमारे आयुर्वेद की एक देन है, और हम कई बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराते हैं। तो स्वर्ण प्राशन कराने से बच्चों की इम्यूनिटी बहुत तेजी से स्ट्रांग होती है। तो यदि आपका बच्चा बार बार बीमार होता है, बार बार उसको सर्दी खांसी होती है, या कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो बार बार बच्चे को होती रहती है, और आपका बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बच्चे को एलर्जिक प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे बच्चों में स्वर्ण प्राशन अमृत के समान होता है और बहुत ही जबरदस्त उसके रिजल्ट होते हैं। तो आप अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन भी करा सकते हैं, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो। स्वर्ण प्राशन के ऊपर मैंने 3 से 4 वीडियो बनाए, क्योंकि कई लोग हैं जो स्वर्ण प्राशन के बारे में नहीं जानते हैं, वो इतनी अच्छी चीज होने के बावजूद आप नहीं जानते। तो आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में एक स्वर्ण प्राशन संस्कार की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ऑलरेडी 4 वीडियो मैंने स्वर्ण प्राशन के ऊपर बनाए हुए हैं। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्वर्ण प्राशन क्या है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, बच्चों को हमें कब स्वर्ण प्राशन देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, ये सब चीजें आप उसमें जान सकते हैं। दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम सब लोग हमेशा खाने की बात करते हैं, दवाइयों की बात करते हैं, लेकिन मैं एक बात और आपसे करूंगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने में एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे जितना फिजिकल एक्टिव रहेंगे, जितना बच्चे एक्टिविटी करते रहेंगे, आउटडोर गेम्स में एक्टिव रहेंगे, उतना ही अच्छा बच्चों की इम्यूनिटी होगी और बच्चे की इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी। और जो बच्चे हमेशा इंडोर गेम खेलते हैं, हमेशा टीवी देखते रहते हैं, बाहर की आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते, वॉक नहीं करते, प्लेइंग नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ा वीक होती है। इसलिए यदि आपके बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है तो आप अपने बच्चे को फिजिकली एक्टिव रखिए, उसको आउटडोर गेम्स खिलाइए, उसको वॉक करवाइए, रनिंग कराइए, अपने साथ घुमाने ले जाइए, साइकिलिंग करवाइए। वैसे भी अभी छुट्टियां हैं, गर्मियों का समय आ चुका है, कुछ एग्जाम्स कुछ लोगों के बचे हैं, कुछ के हो चुके हैं। तो इस गर्मियों के मौसम में बच्चे एकदम फ्री होते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइमिंग होता है बच्चों को एक्सरसाइज कराने के लिए या बच्चों को आउटडोर गेम्स में बिजी करने के लिए। तो दोस्तों ये सारी बातें आप ध्यान रखिए, ये इन सभी उपाय जो मैंने आपको बताए, इससे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छे से स्ट्रांग होती है और इन सभी उपायों को करने से आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा और बच्चा यदि स्वस्थ रहेगा तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। जय आयुर्वेद।